ललितपुर नगर में यहाँ प्रवचन सार महामंडल विधान के अवसर पर शंका समाधान के आयोजन में अनेक शंकाएं कल भी प्राप्त हुई थी और उनका समाधान हमने किया। आज पुनः कुछ शंकाएं मेरे सामने रखी हैं। एक प्रश्न जो अभी किया डॉक्टर साहब ने, शांति धारा। शांति धारा क्या चीज है? शांति धारा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या शांति धारा तो होनी चाहिए? शांति धारा नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? जीवन में शांति की धारा नहीं होगी तो क्या अशांति की धारा चलेगी? शांति नहीं होनी चाहिए जीवन में। लेकिन शांति धारा क्या जल की धारा छोड़ने का नाम है? यह शांति धारा हो अखंड चिरकाल तक बहती रहे। ये कौन सी शांति धारा है जो शांति धारा चिरकाल तक बहने की भावना हमें भाई? आखिर वो कौन सी शांति धारा होगी? अरे भाई, हे जिनेंद्र देव, आपकी पूजन करने के परिणामों से, आपकी भक्ति करने के परिणामों से शांति पाठ की लाइनें है ना ये। आपकी भक्ति और पूजन करने के परिणामों से जो चित्त में शांति हुई है, जो शांति की धारा पिछले कुछ घंटों से बह रही थी, क्या वो जो शांति की धारा चली आ रही थी, हे प्रभु अब ये पूजन का भाव समाप्त हो जाने पर कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं पाप भाव में चला जाऊं। ये चलती हुई शांति की धारा अखंड रीति से चलती रहे, इसका नाम शांति धारा है। और दूसरी बात करें आपसे तो भगवान पुष्पनाथ स्वामी से लेकर, पुष्पदंत स्वामी से लेकर शांतिनाथ भगवान के बीच में 7 बार धर्म की विच्छित्ति हुई। पुंडावसर्पणी काल है ये। चौथे काल में भी धर्म विच्छित्ति हुई। जब धर्म नहीं था, जब चतुर्विध संघ नहीं था, जब मुनिहारिका श्रावक श्राविका आदि नहीं थे, ऐसे धर्म की विच्छित्ति हुई। लेकिन शांतिनाथ भगवान से जो धारा लगातार वही धर्म की धारा, वो आज तक बराबर अनवरत रूप से चल रही है। तो शांतिनाथ स्वामी से जो धर्म की धारा बराबर चल रही है, उसका नाम है शांति धारा। काल से, काल की अपेक्षा से इसे जगत के जीवों ने वो कलश हाथ में उठाकर भगवान के सर पर धारा अखंड छोड़ने को शांति धारा समझ लिया। ये शांति धारा जनागम में कहीं प्राचीन परंपरा नहीं है। ये मुश्किल से 10-15 साल में आपने समाज में देखी हो, इससे पहले कहीं नहीं चलती थी। और घोर आश्चर्य की बात यह है कि शांति धारा के नाम पर पूरे गांव में, पूरे देश में पैसा इकट्ठा करने का काम और गोलियां मलवाने का काम चल रहा है। माने विशुद्ध रूप से आर्थिक दृष्टिकोण रख करके ये शांति धारा की जा रही है। जो मनोकाम्य मंत्र इसके माध्यम से बोले जाते हैं, जिनेंद्र देव की प्रतिमा के ऊपर ऐसे मंत्र बोल करके कुछ मनोकामनाएं पूर्ति की भावना रखना, ये किसी भी रूप में उचित नहीं है। दूसरी बात ये कि नाम ले लेकर के शांति धाराएं करने के प्रयास चल रहे हैं। शांति धारा की हमने और नाम बोल दिया तुम्हारा तो फल लग जाएगा तुम्हारे को। गजब हो गई भैया। पूजन करें हम और फल मिल जाए तुम्हारे को। धर्म किया हो किसी ने, फल मिल जाए किसी और को। ये क्या मिथ्या मान्यता चल रही है? ये जैन परंपरा है, यहाँ फूफाबाई का राज नहीं है। ऊट पटांग नहीं चलता है, यहाँ कुछ भी करे कोई और फल मिल जाए किसी और को। ये लोक मान्यता हो सकती है इस प्रकार की। सड़क चलते हुए दुर्घटना में अचानक बच गए, ओ आज तो कोई हमारे दादी जी का दिया लिया आड़े आ गया।
हम तो कोई धर्म कर्म करते नहीं है, हमारे बाबूजी करते हैं, हमारे अम्मा जी करते हैं, उन्होंने कुछ किए होंगे पुण्य, उनका पुण्य हमारे लग गया। किसी का पुण्य किसी के काम नहीं आता है। किसी का नाम लेकर के की गई शांति धारा का फल उस तक पहुंच जाए, ऐसा अन्याय जैन परंपरा में नहीं है। यदि इन मंत्रों के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ जावे तो फिर स्वयं के किए हुए पुण्य पाप कर्म का क्या होगा। हमें बहुत गंभीरता से इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए और बचना चाहिए। ये परंपरा वर्तमान में क्यों चलाई जा रही है पता नहीं, लेकिन एक ही कारण दिखता है, अर्थ संग्रह, बस। ऐसे धर्म का कोई संबंध नहीं। चलिए, जो भी है बात स्पष्ट हुई होगी। आपका एक प्रश्न था दृष्टि के विषय के संदर्भ में पर्याय शामिल है या नहीं है, ऐसी जिज्ञासा आपने व्यक्त की। दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, लेकिन दृष्टि का विषय, इसमें जो दृष्टि है वो दृष्टि स्वयं पर्याय है। उस त्रिकाली ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा की दृष्टि कौन करेगा, वो दृष्टि करने वाली पर्याय है। तो विषय करने वाले के रूप में तो शामिल है, विषय के रूप में शामिल नहीं है। ठीक है, तो जो त्रिकाली ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा जो दृष्टि का विषय है, उस विषय में पर्याय किसी भी रूप में शामिल नहीं है। और पर्याय का अर्थ अकेला उत्पादने वाली पर्याय नहीं समझना, उसमें भेद भी शामिल नहीं है। वही द्रव्येन न खंडयामी न क्षेत्रेण न कालेन न भावेन, द्रव्य क्षेत्र और काल भाव से खंडित होता कभी न मैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो खंड खंड बना है वो सब पर्याय है, माने विशेष भेद अनित्य अनेक, ये सब पर्याय में शामिल होता है, वो दृष्टि के विषय में शामिल नहीं है। दृष्टि का विषय है सामान्य अभेद नित्य एक स्वरूप, जो त्रिकाल अभेद अखंड वस्तु है, वो दृष्टि का विषय है। सर इसी में शांति धारा में आती है जो बात जो कहते हैं कि अस्मारम छिंद छिंद विंद, मैंने कह दिया ना, सब बात हो गई है। ये वो नहीं कह रहा हूँ, हाँ। क्या मतलब ये कि उनको छेदो भेद दो, ये सेंस है उसका, मतलब वो मर जाए नष्ट हो जाए, ऐसा ही है। छिंदी छिंदी भिंद भिंदी शब्द का जो प्रयोग करते हैं, छिद जाए, छिंदी माने छिद जाए, भिंद मतलब गिद्ध जाए, वो छिद जाए और भिद जाए, ऐसी भावना। माने भगवान से किसी तरह की कामना की गई है और हमारे यहाँ कामना को कोई स्थान नहीं है। मैं आपको कहूँ, पुनः विषय उठा दिया, बात तो खत्म कर दी थी अपन ने। नहीं, इसलिए उठाया मैंने, उसका अर्थ क्योंकि जो नमोकार महामंत्र है हमारे यहाँ, ये महामंत्र क्यों है, ये इसलिए महामंत्र है कि इस मंत्र में कुछ मांगा नहीं गया है, इस मंत्र में कोई कामना नहीं की गई है। मैं तो नमोकार मंत्र पर जब वो प्रवचन शुरू किए ये सीरीज में, तो मैंने सबसे पहले ये बात कही सभा में, लोगों से पूछा, आज यदि मैं ये नमोकार मंत्र बोलने के पहले और ये चर्चा शुरू करने के पहले वकील साहब आपसे ये पूछूं कि आपको कोई मंत्र याद है क्या, आप कहेंगे यार मंत्र से तो अपना कोई लेना देना नहीं है, मंत्र तो कोई याद नहीं है। अरे मंत्र नहीं, महामंत्र याद है तुम्हें, तो मंत्र की बात कर रहे हो, क्योंकि मंत्र की चर्चा चलती है तो हमें ओम राम ह्रीम रूम ओम ऐसे शब्द सुनाई देते हैं, ऐसे लगता है ये मंत्र होते होंगे कुछ, इसमें कुछ नहीं है ऐसे शब्द। सीधा सीधा नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सर्व सावणम। और हमें मंत्र जैसा ही नहीं लगता है, ये महामंत्र है, इसमें किसी तरह की कोई कामना नहीं की गई है। चलिए, 2 प्रश्न हुए और आगे बढ़े हम। एक प्रश्न यहाँ सामने रखा है, गुण धर्म शक्ति में क्या अंतर है। बहुत सुंदर प्रश्न है। आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा में अनंत धर्म है, आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, ये है ना भगवान आत्मा में मौजूद। आखिर इनमें अंतर क्या है। जैसे ज्ञान नाम का गुण भी है और ज्ञान नाम की शक्ति भी है। अब समस्या वहां खड़ी हो जाती है। ऐसे तो नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं लगेगी हमारे को, क्योंकि धर्म तो बिल्कुल अलग ही है, धर्म में तो किसी को विवाद नहीं है। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले जो दिखाई देवे, जोड़े से हो, युगपत हो, जिनकी पर्याय नहीं होती, ऐसे युगल वे धर्म कहलाते हैं। अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, एक अनेक,
भेद अभेद, सत असत, तत अतत, भाव अभाव, ये सब क्या है? धर्म है। ये जोड़े से हैं, इनकी पर्याय नहीं होती, ये वस्तु में रहते हैं, ये वस्तु के स्वरूप में शामिल हैं, ये धर्म, ठीक है ना। लेकिन जो गुण होते हैं उन गुणों की पर्याय होती है। जैसे ज्ञान, ज्ञान की पर्याय है, जानना ज्ञान की पर्याय है, श्रद्धा उसकी पर्याय है, चारित्र उसकी अवस्थाएं बदलती है। तो जिनकी अवस्थाएं बदलती हो, जो अकेले अकेले होते हो, वे सब गुण हैं। तो एक अंतर तो हो गया गुण में और धर्म में। अब बात आई शक्ति की। अब शक्ति क्या चीज है? तो हम ये कहेंगे अब इनमें जो शक्ति बची है ना, वो शक्ति है सामर्थ्य, वो पावर का नाम शक्ति है। जैसे जानना, ये ज्ञान का काम, ये गुण है। अब कितना जानना, ये उसकी पावर है, इसे शक्ति कहेंगे हम। जैसे ज्ञान से सिर्फ सामान्य जाननपना जहां है वो तो ज्ञान है, और जानने की जो पावर और कैपेसिटी है उसका नाम शक्ति है। ये ज्ञान शक्ति है हमारे में। जानना तो सब जीवों के हो रहा है, लेकिन एक इंद्रिय में जानने की शक्ति अलग है और सैनी पंचेंद्रिय में जानने की शक्ति अलग है। तो ये शक्ति में पावर को शामिल किया जाता है। तो इस तरह से एक इंद्रिय का ज्ञान है तो क्या उसमें फर्क है? ज्यादा है कम है? एक इंद्रिय का ज्ञान तो एक सा होगा, उसमें भी फर्क है। जिसमें जितनी शक्ति है ना, एक क्षयोपशम जन्य भेद पड़ेगा उसमें, असंख्यात लोक प्रमाण भेद पड़ेंगे एक इंद्रिय जीव के क्षयोपशम में। अच्छा देखो, एक इंद्रिय में कदाचित आपको समझ में नहीं आवे, सब सैनी पंचेंद्रिय बैठे हैं ना हम लोगों की सबकी अकल एक जैसी नहीं, ना शक्ल एक जैसी है, ना अकल एक जैसी है। आखिर शक्ल और अकल का फर्क किस आधार पर है? कि शक्ल का फर्क नामकर्म से और अकल का फर्क ज्ञानावरणी कर्म से। तो ज्ञानावरणी कर्म का जिसका जैसा क्षयोपशम होगा, वैसी उसकी जानने की सामर्थ्य होगी। यद्यपि वो सामर्थ्य ज्ञानावरणी कर्म के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अवलंबन नहीं है उसको कि ज्ञानावरणी कर्म, तो कर्म का काम कर्म में हो रहा है। वस्तु स्थिति तो यह है, कर्म का काम जब कर्म में होता है तो उस समय ज्ञान में अपनी योग्यता से मंद या तीव्र रूप परिणमन करने की जो योग्यता है वो ज्ञान की निजी योग्यता है, वो कर्म से अप्रभावित है। हम कहें साहब ज्ञानावरणी कर्म की वजह से ज्ञान मंद बढ़ गया, तो ज्ञानावरणी कर्म तो बुद्धगल है, और जीव का जो ज्ञान है वो चेतन में है, ये चेतन में, और वो कर्म का उदय। तो क्या कर्म का उदय जीव के ज्ञान को ढक सकता है? माने पर द्रव्य पुद्गल द्रव्य जीव के किसी परिणाम का कर्ता हो सकता है? ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। तो फिर क्या होगा कि आप देख तो रहा है ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से क्षयोपशम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ज्ञानावरणी का क्षयोपशम बंद हुआ, ये सारी बातें दिखती तो है ऐसी कि सुनो भाई, ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब ज्ञानावरणी कर्म अपनी योग्यता से मंद रूप होता हुआ दिखाई देता है, मंद उदय रूप होता हुआ दिखाई देता है, उस समय ज्ञान अपने स्वरूप और अपनी योग्यता से विकसित होता हुआ नजर आता है, अपनी योग्यता से। और दोनों में काल प्रत्याशक्ति है, एक ही काल है दोनों का, और घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए ऐसी बात कही जाती है। काल प्रत्याशक्ति, काल प्रत्याशक्ति में एक ही काल, दोनों का एक ही काल है, एक समय में दो काम हुए, काल प्रत्याशक्ति दिखती है। तो इस तरह से ये गुण धर्म शक्तियों की मैंने बात कही। एक और यहाँ नीचे प्रश्न लिखा है, 47 शक्तियों में जीवत्व, चिति, ज्ञान, स्वच्छत्व, सर्वज्ञत्व, प्रकाश, इन सब का स्वरूप एक सा भाषित होता है, इनमें क्या अंतर है? अभी बहुत सारी शक्तियों के बारे में पूछ लिया। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने 47 शक्तियों के ऊपर प्रवचन इसमें डाले थे यूट्यूब पर, तो 9 प्रवचन है, पूरी 47 शक्तियों के ऊपर है, माने कोई शक्ति छोड़ी नहीं है। और ये जहां तक आपने पूछा है, ये सब आपको पहले ही प्रवचन में सब मिल जाएगा, क्योंकि एक प्रवचन में 16 शक्तियों की चर्चा की है। पहले प्रवचन में जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणाम परिणामकत्व शक्ति, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। इन 16 शक्तियों की चर्चा एक प्रवचन में हुई है। फिर 2-4 शक्तियों की चर्चा बाकी प्रवचनों में की है, 9 प्रवचनों में। तो विस्तृत विषय है, आप वहां से, आपके पास में उपलब्ध है, आप वहां से
जान लीजिएगा। ज्ञान हो सकती है, ज्ञान और सर्वज्ञ शक्ति में तो बता ही दीजिए। एक ज्ञान शक्ति, इसका प्रश्न है। ज्ञान शक्ति जो है ये तो जानन मात्र है, जानना मात्र है, और सर्वज्ञत्व शक्ति जो है ये लोकालोक को जान सके ऐसी पावर की बात है। देखिए गुणों का परिणमन, गुण और शक्ति में अंतर कर रहे थे ना अपन। गुणों का परिणमन प्रति समय होता है, लेकिन गुणों के परिणमन होते होते जब उसका कोई विशिष्ट रूप से विकास होता है तो वो शक्ति कहलाती। शक्ति की व्यक्ति होती है, शक्ति की प्रकटता होती है, और गुण सदा काल प्रकट रहते। शक्ति प्रकट, शक्ति व्यक्त होगी और गुण त्रिकाल व्यक्त है, गुण सदा काल मौजूद है। तो ऐसा अंतर भी इसमें किया जा सकता है। जो सर्वज्ञत्व शक्ति है ये शक्ति रूप से तो निगोदिया जीवों में या सर्व संसारी जीवों में है, लेकिन चार घातीय कर्मों का भाव हो जाने पर वो सर्वज्ञत्व शक्ति की प्रकटता होती है। जब उस शक्ति की प्रकटता होती है तो सर्व का ज्ञान हो जाता है, सारा लोकालोक ज्ञान का विषय बन जाता है। ऐसा स्वरूप है सर्वज्ञत्व शक्ति का। तो इस तरह इन दोनों शक्तियों में, ज्ञान शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति में अंतर जानना चाहिए। चलिए और कुछ प्रश्न है छोटे छोटे से, किसी के दिमाग में और कोई बात आ रही हो तो पूछना। एक प्रश्न है, चने पानी को गर्म करने से जीव मरते हैं या नहीं? चने पानी को गर्म करने से जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो फिर क्या कहना चाहते हो आप कि बिना चना गर्म कर लें? तो एक बार सोचना गंभीरता से, चने को गर्म करें कि बिना चने को गर्म करें? चने। अब जिनका ये प्रश्न है, क्या वे ऐसा सोच रहे हैं कि चने को गर्म करने से भी जीव मरेंगे, बिना चने को गर्म करने से भी मरेंगे, तो फिर बिना चना ही कर लो? भाई साहब, बिना चने में तो महान दोष है गर्म करने में। और जहां तक गर्म करने का सवाल है, हमारे यहाँ जिनागम में चरणानुयोग में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि गर्म किए हुए पानी की मर्यादा 6 घंटे की है, और उबाले और थोड़ा ज्यादा उबला हो तो 12 घंटे की है, और पर्याप्त उबला हुआ हो, जैसे अपन हाँ क्या कहते हैं, पूरी उबाली खोल गया हो तो उसकी 24 घंटे की मर्यादा है उस पानी की। तो आखिर ये मर्यादा की बात कही है, इसका मतलब पानी को गर्म करने का विधान तो चरणानुयोग में स्पष्ट रूप से है ना। अब अपना निर्णय ये करना है कि पानी को बिना छाने करना कि छान के करना। तो सीधी सी बात है, छान करके ही पानी गर्म किया जाना चाहिए। जहां तक एकेंद्रीय जीवत्व बने का सवाल है, क्या छानने से उसमें त्रस जीव नहीं रहते चने पानी में, और जहां तक एकेंद्रीय जीवन बने का बात है, तो एकेंद्रीय जीव बने से तो आप बच नहीं सकते हो उनकी विराधना से। तो गृहस्थ और श्रावकों के लिए एकेंद्रीय जीवों की विराधना से बहुत स्थूल रूप से ही बचने की बात कही है। हम सूक्ष्मता में उससे बच नहीं सकते, है ना। त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न सहारे। वृथा नहीं सहारे, बस बिना मतलब नहीं। मैंने घर में बैठे हैं तो हम पंखा नहीं चला रहे, बहुत विकल्प आ गया तो चला लिया किसी ने। बहुत से सही मतलब गृहस्थी लोग अपने हाथ से फैन नहीं चलाते, और कम से कम बिना मतलब तो नहीं चलते रहने देवे। पानी ढोले तो नहीं, बिना मतलब लाइट तो नहीं चलती रहे, उसमें अग्नि काय की जीवों की विराधना का दोष लगता है। तो इसी तरह से वनस्पति के संदर्भ में लगाना, बिना मतलब आप घास पर नहीं चलो, घास पे चलने में महापाप है। बिना मतलब चलते चलते आप कहीं से चल रहे हो, घास पर तो नहीं चल रहे हो, पेड़ से फूल तोड़ रहे हो, पत्ता तोड़ रहे हो, खींच रहे हो, तो पाप है भाई साहब। अनर्थ दंड का पाप है। अनर्थ दंड का तो ऐसा पाप कहा, ये 5 स्थावर ही नहीं, यहाँ बैठे बैठे भी यदि आप ये दरी में से यदि कुछ तिनका खींच रहे हो तो आपको पाप लग रहा है। बैठे बैठे भी पेन हाथ में और कुछ लिख रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, आपको पाप लग रहा है। आपने शायद बचपन में ऐसी बातें सुनी होगी, बेटा कुर्सी पे बैठ के पैर नहीं हिलाते। सुनी, आपने भी सुनी है। हमारे उधर तो चलती है, यहाँ भी चलती है। क्यों नहीं हिलाते भी? हमने पूछा हमारे दादी जी से, जब पांव हिलते थे बचपन, बहुत छोटे थे तब की बात कह रहे हैं,
कोई जवाब नहीं, बस कह दिया ना, कोई जवाब नहीं है। फिर जब हमने समझा तो हमारे समझ में खुद ही आ गई, भैया अनर्थ दंड है, निष्प्रयोजन क्रिया है, अप्रयोजन भूत क्रिया है, और उस अप्रयोजन भूत क्रिया से दंड का भागीदार बनेगा, सजा मिलेगी तेरे को, यह अनर्थ दंड है। तो इस तरह की क्रियाओं से सावधान करना, ऐसी बहुत तरह की बातें हैं। भाई साहब इसी कंटेक्स्ट में एक हास्य का विषय बनता है कि मुमुक्षु लोग आरओ का पानी भी छान के पीते हैं। हाँ, तो अब ऐसे में उनको क्या प्रत्युत्तर दिया जाए? अब क्या करें भाई, अभी तो ऐसी स्थिति है जो जिससे जो जितना निभे उतना करो, है ना। अभी तो आरओ में भी बहुत सारे दोष की चर्चा चल रही है। पहले पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी, एक्वागार्ड और क्या क्या, फिर आरओ वाले कह रहे हैं आरओ नहीं होना चाहिए, वो उसमें सारे पानी के गुण नष्ट हो जाते हैं। तो अच्छी पद्धति ये है ना, पानी को उबाल करके पियो ना, क्या दिक्कत है। उबले हुए पानी से अच्छे और कोई बात हो नहीं सकती है। तो शुद्ध रीति से आप पानी को उबाल करके ही ग्रहण करो। इसमें प्रश्नकर्ता का ये प्रश्न था, हाँ। कहाँ से आया ये प्रश्न? हाँ, ये पानी ने उबाल दिया तो वही बात है ना, सब गुण नष्ट हाँ। हो गए। तो उसमें जो पानी के भी तो जीव खत्म हो गए। हाँ, हाँ। तो हिंसा हो गई। उसने ऐसा जल का है तो जल का है वो नष्ट कैसे होगी? सुनिए तो सही एक सेकेंड। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो गई। अब वो हिंसा हमारे पेट में जाकर के तो नहीं हुई, ठीक है ना। माने देखो, ऐसे तो आप फल खाने का भी निषेध करेंगे, ऐसे तो आप सब में ही है ना, अशक्य है। पानी के सेवन मात्र से हिंसा है। जब कभी हम आलू आदि जड़ी गंध के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो लोग हमसे इस तरह की बातें करते हैं, फिर तो चलो भी मत, फिर तो बोलो भी मत, फिर तो पानी भी मत पियो, फिर तो उसमें भी हिंसा हो रही है, फिर तो सांस भी मत लो। अरे भैया, ये कुछ चीजें हैं अशक्य अनुष्ठान में आती है, जो जिनके बिना जीवन संभव ना हो सके, वो सब अशक्य है। और ये सब गृहस्थ दशा में अनिवार्य रूप से होगी तो पाली जाएगी, उसमें क्या करें। चलिए आगे बढ़ता हूँ। एक और नया प्रश्न, क्या सम्यक दर्शन के होने के पूर्व पंच लब्धियों का काल अंतर्मूर्त है? हाँ जी, सम्यक दर्शन होने के पहले लब्धियों का काल अंतर्मूर्त ही है। पांचों लब्धियों का काल अंतर्मूर्त है। ये लब्धियां हमारे जीवन में अनेक बार होती हैं और अनेक बार छूट भी जाती है। सम्यक दर्शन हो तब तो उस अंतर मुहूर्त में वे क्षयोक्षम विशुद्धि देशना प्रायोग्य करण रूप होकर वो सम्यक दर्शन हो जाएगा। अंतर मुहूर्त में सारी प्रक्रिया चलेगी। और सम्यक दर्शन न होना हो तो 4 होकर के फिर छूट जाए, 3 होकर के फिर छूट जाए, 2 होके छूट जाए, 1 होकर के छूट जाए, ऐसा भी संभव है। क्षयोक्षम और क्षयोक्षम लब्धि में भी अंतर है। इन सारे विषयों की चर्चा अभी दीपावली पर हमने मंगलायतन में एक शिविर था, तो वहां हमने 6 प्रवचनों के माध्यम से इसकी चर्चा की है, पंचलब्धियों की चर्चा। ये पंचलब्धि नाम से आपको जानने को मिलेंगे 6 प्रवचन। मैंने वो 6 घंटे का विषय 6 मिनट में भी क्या बता सकता हूँ मैं उसके बारे में। मैंने आपको ठिकाना बता दिया, क्या करें डॉक्टर साहब, मतलब हाँ। देख लियो पूरा पेपर। तो अभी एक और प्रश्न है, अभव्य जीव के 4 लब्धियां होती है, उसका काल कितना है? उसका काल भी अंतर्मूर्त है, सीधी सी बात है। अभव्य जीव की भी हो सकती है। पंडित टोडरमल जी साहब ने 7वें अध्याय में जहां सम्यक प्रसंग मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में पंच लब्धियों की चर्चा की, वहां उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि ये 4 लब्धियां तक तो भव्य या अभव्य दोनों के हो जाती है। तो कितनी बार होकर के छूट जाती है, उसमें कोई बात नहीं। असली काम तो करण लब्धि में जाकर के होगा, इसलिए उपयोग की एकाग्रता पूर्वक उस प्रायोग्य लब्धि के काल से भी ऊपर उठने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक। एक प्रश्न है, पाप प्रकृतियां संक्रमित होकर पुण्य रूप हो जाती हैं और ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध भाव होने पर होता है। संक्रमण होने के लिए क्या सम्यक दर्शन होना जरूरी है? बताओ साहब। नहीं, मिथ्या दृष्टि की भी हो जाता है। संक्रमण के संदर्भ में हमारे यहाँ जिनागम में 3 नियम बतलाए।
कर्म प्रकृतियों के संक्रमण न होने के संदर्भ में कहाँ कहाँ संक्रमण नहीं होता और कहाँ संक्रमण होता है। पहला नियम, मूल संक्रमण शब्द का आप समझ लो पहले। तो संक्रमण माने होता है बदलना, संक्रमण माने परिवर्तन। कर्म प्रकृतियों के बदल जाने का नाम है संक्रमण। बंधी हुई कर्म प्रकृतियां जब बदल जाती हैं तो उसे संक्रमण कह करके पुकारते हैं। ठीक है। अब पाप पुण्य में बदल जाए, पुण्य पाप में बदल जाए, ये संक्रमण है। इसी तरह से कर्म प्रकृतियां, जैसे ज्ञानावरणी की कर्म प्रकृतियां हैं उनमें संक्रमण हो गया, दर्शनावरणी की कर्म प्रकृतियां हैं उनमें संक्रमण हो गया, मोहनी कर्म की प्रकृतियां हैं उनमें संक्रमण हो गया। तो ऐसे कर्म प्रकृतियों में संक्रमण होते रहते हैं। इनमें एक नियम ये है कि मूल प्रकृतियों में परस्पर संक्रमण नहीं होता। माने ज्ञानावरणी कभी भी दर्शनावरणी में नहीं बदलेगी, दर्शनावरणी कभी भी मोहनी अंतराय आदि में नहीं बदलेगी, अंतराय कर्म कभी भी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी में नहीं बदलेगा। ये मूल 8 कर्म प्रकृतियां थी ना, इन 8 का मूल प्रकृतियों का आपस में बदलाव नहीं होता। एक चीज। नंबर 2, दर्शन मोहनी का चारित्र मोहनी में संक्रमण नहीं होता और चारित्र मोहनी का दर्शन मोहनी में संक्रमण नहीं होता। 2 हो गए। और नंबर 3, आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। हमारे यदि किसी जीव ने 3 आयु बांध ली तो 3 आयु संक्रमित होकर वो नरक बन जाएगी, अब नहीं होगा। नरक बांध करके देव बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये देव बन करके मनुष्य हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। माने आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। माने आयु कर्म जो 4 हैं वे एक दूसरे में नहीं बदलते। हाँ, इस संबंध में घूमटसार में एक स्थिबुक संक्रमण की बात कही है। स्थिबुक संक्रमण वो क्या चीज है? वो संक्रमण आयु कर्म में होने वाला संक्रमण नहीं है, वो नाम कर्म की प्रकृति जो मनुष्य त्रियंश देव नार की जो गति बंधी है, नाम कर्म की प्रकृति, उनमें होने वाला संक्रमण है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं, आयु कर्म और नाम कर्म इन दोनों की कुछ प्रकृतियां कॉमन, जैसे मनुष्य त्रियंश देव नार की ये 4 आयु भी है और ये 4 गति भी है। तो गति नाम कर्म तो बदलता रहता है, जीवन भर बंधता रहता है। कभी हमने त्रियंश गति बांधी, फिर कभी हमने देव गति बांध ली, फिर कभी हमने नरक गति बांध ली। तो जीवन भर हमारे परिणामों के हिसाब से ये बदलती रहेंगी गतियां। अब बंध गई आयु। आयु नाम का एक सेपरेट कर्म है। जब आयु कर्म बंध गया तो अब गति में परिवर्तन नहीं होगा। अब वो एक जो गति जो आयु बंधी ना, अब आगे लाइफ टाइम बचे हुए टाइम में बस वही गति बंधेगी। तो सब पहले जो 3 गतियां अलग अलग तरह की नामकर्म रूप से बांध रहे थे उनका क्या होगा कि वे सब स्थिबुक संक्रमण होकर जो आयु बंध रही है उस रूप से उदय में आएगी, उस रूप से बदलकर और पूरी तरह से परिवर्तित हो जाना, वैसे बदल करके उदय में आती है। कुछ लोग ऐसी ऊटपटांग चर्चाएं भी आजकल करने लग गए हैं कि है तो मनुष्य गति का क्या और उदय आ जाएगा त्रियंश का। जीवन में इतने समय तक तो घोड़े की आयु भोगता है, तो इतने समय तक गधे की आयु भोगता है। पता नहीं क्या क्या ऊटपटांग ऐसी बातें चलती रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वृद्धावस्था में ऐसा होगा, बालपन में ऐसा होगा, 20 साल तक ये ऐसी आयु होगी, ऐसी ऐसी लोग ऊटपटांग बातें करते हैं दुनिया में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, इसमें जो आयु है जो त्रिभाग में बनती है, हाँ, और त्रिभाग में बनते बनते मतलब 2, 3, 4 बार भी आयु बन सकती है। हाँ। तो फिर कौन सी वही बनेगी एक ही। हाँ। तो आयु तो ठीक है, जैसे मान लो किसी ने 7000 वर्ष की आयु बांधी, हाँ, पहली बार में, इसके बाद जब अगले उसमें कम वर्ष की बांधी काल की अपेक्षा, हाँ, तो फिर कौन सी आयु मतलब लास्ट वाली स्थिति लास्ट वाली होगी। क्योंकि देखिए अभी आप जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इस परिवर्तन का नाम संक्रमण नहीं है, इस परिवर्तन का नाम अपवर्तन या उत्कर्षण या अपकर्षण है। स्थिति का
स्थिति वाले पूछ रहे हैं। तो स्थिति कम हो सकती है, स्थिति ज्यादा हो सकती है। तो अभी जो पहले बंदी थी उससे कोई मतलब नहीं है। फाइनल क्या हुआ ये बताओ। अच्छा बतलाइए, आपने हमारे को ये कहा कि ललितपुर में कार्यक्रम है। अब पहले आपने हमसे ये कहा कि पंडित जी 9 से 13 है या 9 से 12 का कार्यक्रम है। फिर आपने हमसे ये कहा कि नहीं 10 से 13 का कार्यक्रम है। फिर आपने कहा कि नहीं 11 से 13 का है। तो हम पहले वाला मानेंगे कि माने? क्या हमारी मर्जी साहब, हम पहले वाला मान ले तो? अरे बदल दिया ना, कह दिया ना बाद में। अब बाद में जो बात सारी दुनिया में यही बात लागू होती है, बाद वाली बात को ही स्वीकार किया जाता है। तो आयु क्रम में भी इसी तरह का होगा। महाराज श्रेणी का प्रसिद्ध उदाहरण है, 7वें नरक की बांध करके 84,000 वर्ष की रह गई थी, पहले नरक में आ गए बस। तो संक्रमण नहीं है, लेकिन वो आयु क्रम का अपवर्तन है, आयु घटी है वहां। चलो ये हो गया आयु संबंधी। एक और प्रश्न सामने लिखा है, निश्चय नय, व्यवहार नय और द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय में क्या अंतर है? निश्चय व्यवहार और द्रव्यार्थिक नय में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में क्या अंतर है? बोलो भाई प्रशांत, क्या अंतर है इनमें? बहुत अंतर है, बहुत तरह से अंतर किया जा सकते हैं। निश्चय व्यवहार अध्यात्म के नय है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक आगम के नय है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय वस्तु के मूल पक्ष द्रव्य और पर्याय से संबंध रखते हैं, जबकि निश्चय व्यवहार नय सीधे द्रव्य और पर्याय से ही संबंध रखें, ऐसा नहीं है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों की सीमा और मर्यादा एक वस्तु के चतुष्टय के भीतर है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों में उपचार को कोई स्थान नहीं है, जबकि निश्चय व्यवहार नयों में उपचरित कथन भी कर दिए जाते हैं, लगावटी मिलावटी बातें भी कर दी जाती है, संयोगाश्रित बातें भी कर दी जाती है। ठीक है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों को दोनों के विषय को मिलाकर प्रमाण का विषय बनता है, जबकि निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों के विषय को मिलाने पर प्रमाण का विषय नहीं बनता। ठीक है, निश्चय और व्यवहार नयों में परस्पर दो तरह के संबंध देखे गए हैं, जैसे प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध, निषेध्य निषेधक संबंध या निषेधक निषेध्य संबंध, जो भी। तो ये संबंध निश्चय व्यवहार में है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय में इस तरह के संबंध नहीं है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय क्योंकि वस्तु के दो मूल पार्ट द्रव्य और पर्याय को विषय करते हैं ना, इसलिए द्रव्य और पर्याय स्वरूप 6 द्रव्यों में लागू होते हैं, जबकि निश्चय और व्यवहार नय मुख्य रूप से आत्मा पर या वस्तु स्वरूप पर लागू होते हैं, प्रयोजन की दृष्टि से किए गए कथन हैं। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों में जो बातें कही गई है वे बातें फैक्ट होगी, 100% वस्तु से रिलेटेड होगी, वस्तु के चतुष्टय से रिलेटेड होगी, जबकि निश्चय व्यवहार नयों में जो बातें कह दी जाएगी वो इतनी दूर तक की भी बातें हो सकती है कि घर बार महल मकान को भी अपना कह देवे। तो बहुत सारे अंतर निकाले जा सकते हैं, थोड़े बहुत मैंने बता दिए आपको, मैं समझता हूँ स्पष्ट हो गया होगा इनमें अंतर। चलिए, मेरे सामने रखे हुए ये प्रश्न पूरे हुए। एक प्रश्न ये शायद वो तो छूट गया पंडित, ज्ञान प्रदान ज्ञान, हाँ वो करना विस्तार से चर्चा गुरुदेव के प्रवचनों में विशेष रूप से आती है ना। अभी मेरे को एक तो चर्चा करनी है वो पुरुषार्थ और क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में, है ना, वो मुख्य चर्चा है। और एक छोटा सा प्रश्न ये और यहाँ रखा हुआ है, इसकी चर्चा करनी है। किसी की और जिज्ञासा हो तो बताना क्या पूछना है। मोह क्या है? जैसे राग द्वेष तो समझ गया था, हाँ एक बार में मोह क्या चीज है? ये आप स्वाध्याय में आते हैं कभी कभी। मोह जो है राग द्वेष से, देखो एक शब्द है मोह, सिर्फ मोह की बात करो तो उस मोह में राग द्वेष मोह तीनों शामिल हो जाते हैं। अकेला मोह शब्द बोलो तो, अब हमने बोला मोह राग द्वेष, 3 शब्द बोले हमने। तो मोह 2 प्रकार का है, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह।
तो दर्शन मोह का नाम है मोह और चारित्र मोह का नाम है राग द्वेष। तो जो राग द्वेष है वो चारित्र मोह है और जो दर्शन मोह है वो मोह है। तो मोह शब्द का अर्थ यदि दर्शन मोह किया जाए जो राग द्वेष से भिन्न है तो श्रद्धा संबंधी दोष का नाम मोह है, मान्यता संबंधी दोष है, अभिप्राय संबंधी दोष है। वो ऐसा दोष है मोह कि ये शरीर ही मैं हूं, ये जो मान्यता बैठी हुई है इसका नाम मोह है। घरवार बाल बच्चों के प्रति होवे इसका नाम मोह नहीं है। सारा जगत है वो राग द्वेष कहेंगे उसको, वो चारित्र मोह है जिसको हमने राग द्वेष कह दिया, उसका नाम ही दूसरा दे दिया हमने। सारा जगत ये समझता है कि साहब मोह माने घर बार बाल बच्चों के प्रति होने वाला राग, उनकी याद आना। कभी कभी तो ऐसा भी कहने लगते हैं कि साहब हम घर से निकले, पंच कल्याणक में आ गए, आयोजन में आ गए और घर वालों की याद ही नहीं आई, तो हमें ऐसा लगने लग गया मोह कम हो गया। घर वाले ये कहने लगे इनको तो कोई मोह ही नहीं है हमसे, इनका तो फोन ही नहीं आया, 3-3 दिन हो गए तो फोन ही नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है मोह कम हो गया ना थोड़ा सा? 5 दिन पंच कल्याणक में आपको घर वाले की याद नहीं आई तो मोह कम हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई साहब ये मोह वो मोह है, सुनो थोड़ी गहराई से चर्चा। ये मोह वो मोह है जो घर बार परिवार तो छोड़ो 96,000 रानियों के बीच में रहने वाले को तो नहीं है क्या? और घर बार छोड़ करके पीछे कमंडल जिनके हाथ में है उनके है। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रवचन सार विधान किया भी हमने। गाथा 79 69 नंबर की गाथा। सब छोड़ पापारंभ गाथा थी ना, मेरे को हिंदी याद नहीं आ रही, प्राकृति बोलता हूं। चत्ता पावारंभम समुत्थितो वासुहम्मिचर्यम्मि न जहति यदि मोहादि न लहति सोऽप्यगम शुद्धम। क्या सारे पापारंभ छोड़ दिए, घर गृहस्थी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, संत हो गया, मुनि हो गया, उसके बावजूद भी न मोह नहीं छोड़ा उसने। अब कौन सा मोह बच गया घर गृहस्थी छोड़ देने के बाद? कौन सा मोह है? इसका मतलब ये है साकम एकत्व मोहम, उसे मोह कहा है। 23वां कलश समय सार का क्या? एकत्व बुद्धि का नाम मोह है, पर के प्रति एकत्व बुद्धि का नाम मोह है, देह के प्रति एकत्व बुद्धि का नाम मोह है। कोई बात नहीं, बोल रहे हो गया। देह के प्रति एकत्व बुद्धि को मोह कहते हैं। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसन अनुभव भवमूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगत विलसंतम स्वं समालोकेयेन त्यजसी जगीति मूर्त्या साकमेकत्व मोहम। ये देह के प्रति मूर्त पदार्थ जो शरीर है इसके प्रति जो एकत्व पना है इसे मोह कहा है आचार्य देव ने। इसका नाम मोह है। ये अंतरंग में देह के प्रति अनवरत धारा प्रवाह रूप से चलने वाली जो एक परंपरा है जो मोटे मोटा पकड़ में नहीं आती है वो मोह है। इसलिए मोह कम करने से कम नहीं होता। लोग कहते हैं मोह कम करो, मोह कम करो। अरे बाल बच्चों के प्रति वाले मोह कोई मोह कहोगे ना भैया तो सबसे बड़ी समस्या ये आएगी 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के जीवों की तो मोह सिद्धि नहीं होगा, क्योंकि उनके बाल बच्चे ही नहीं, उनके परिवार ही नहीं। 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के सारे जीव समूर्छन ही होते हैं नियम से है। उनके तो माता पिता भी नहीं होते, बच्चे तो होते ही नहीं है, भाई बहन होते नहीं है, माता पिता होते नहीं है, परिवार होता नहीं है, समूर्छन जीव है। अब मोह है कि नहीं उनको बताओ? अब कौन सा मोह होगा? परिवार के वाले मोह की बात करोगे तो कैसे होगा? दूसरी बात, ये जो परिवार के प्रति वाला मोह है ये मोह तो नियम से देह छूटने पर छूटा हुआ जैसा ही। शरीर छूट गया, अब किस किस को मोह रहेगा बोलो? अब तो गया तो जीव, अब थोड़ी ना परिवार के प्रति मोह है, अब तो चला गया। इसका मतलब ये, और फिर भी मोह नहीं गया, परिवार छूट गया, देह छूट गई, प्राण निकल गए, उसके बावजूद भी ये जीव निर्मोही नहीं हुआ, मुक्त नहीं हुआ।
इसका मतलब मोह क्या लेकर के गया है साथ में, कि वो जो भी है अपने साथ में वो तन्मयता, तन के प्रति तन्मयता, देह के प्रति नेह, शरीर के प्रति अपनापन, ये जो धारा प्रवाह रूप चल रही है अंदर में, इसका नाम मोह है। ठीक है ना? तो थोड़ा उसको पकड़ने का प्रयास करें। और वो मोह छूटता कैसे है, कि अपने आत्मा के अवलंबन से वो मोह छूटता है। मोह से रहित कभी नहीं है जी। वो अपने स्वभाव की दृष्टि हो, अपने में अपनापन हो तो पर में अपनापन टूट जाता है, पर के प्रति अपनापन टूट गया, मोह छूट गया, है ना? वो दर्शन मोह छूटने की बात कही। फिर भूमिका अनुसार चारित्र मोह भी छूटता है। मिथ्या दृष्टि के तो मतलब सब में घटित होगा, द्रव कर्म कर्म भाव कर्म सब में एकत्र, सब में है ना एकत्र। मिथ्या दृष्टि के तो सब में है। उसमें दर्शन मोह नहीं लेंगे क्या? है ना दर्शन मोह? नहीं, दर्शन आप अभी मिथ्या दृष्टि के घर बार महल मकान में भी है ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म नव कर्म सबके प्रति जो उसकी तन्मयता वर्त रही है। जहाँ तन्मयता है, जहाँ श्रद्धा संबंधी दोष है, वो दर्शन मोह है। और जहाँ रागात्मक वृत्ति है कषाय रूप, वो चारित्र मोह है। बस इसमें क्या है, दोनों है। मिथ्या दृष्टि के जीवन में दोनों है, और ज्ञानी के जीवन में दर्शन मोह नहीं है, चारित्र मोह है। ये अंतर है। ये मिथ्या दृष्टि और सम्यक्त के सम्मुख मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? भद्र मिथ्या दृष्टि और सम्यक्त व सन्मुख मिथ्या दृष्टि। देखो, भद्र मिथ्या दृष्टि और सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि को किसी अपेक्षा से एक समान भी कहा जा सकता है। और इसमें सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि शब्द ये इस बात को सूचित कर रहा है कि जीव सम्यक्त प्राप्त करने वाला है। इसलिए सभी प्रकार के भद्र मिथ्या दृष्टियों को सम्यक्त सन्मुख नहीं समझना चाहिए। जो जीव सम्यक्त प्राप्त करेगा ही अल्पकाल में, वो अभी सम्यक्त सन्मुख की भी कई तरह की व्याख्याएं हैं। जैसे जिस जीव ने कर्ण लब्धि में प्रवेश किया, सच में तो वही सम्यक्त सन्मुख है। असली सम्यक्त सन्मुख तो वही है ना, बाकी का तो कुछ ठिकाना नहीं है। तो एक तो वो हो गया सम्यक्त सन्मुख। दूसरा, चलो कोई बात नहीं, उससे पहले की प्रक्रिया, जिस जीव को अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त होना है और अभी क्षयोपशम लब्धि से आगे बढ़ रहा है, वो भी सम्यक्त सन्मुख है। और दूर जाओ थोड़ा सा, तो जो जीव एकाध भाव में सम्यक्त प्राप्त करेगा, उसको भी सम्यक्त सन्मुख पात्र जीव कह दिया गया है। इतना दूर तक ले लिया, लेकिन इससे ज्यादा दूर को सम्यक्त सन्मुख नहीं कहेंगे। लेकिन भद्र मिथ्या दृष्टि जीवों की बात तो ऐसी है कि जहां क्षयोपशम और विशुद्धि लब्धि हुई, मात्र दो, क्या वो भद्र मिथ्या दृष्टि हो गया। भद्र पने का अर्थ ये है विशुद्धि। जहां विशुद्धि है वहां भद्र है मिथ्या दृष्टि, वो भद्र है। कषायों का उदय तीव्र नहीं है, मंद कषाई है, सामान्य सदाचार है, सरल परिणामी है, वो भद्र मिथ्या दृष्टि जीव है। हाँ, ये बात नियम से समझना कि जो जीव भद्र मिथ्या दृष्टि होगा वही सम्यक्त सन्मुख होगा और वही सम्यक्त प्राप्त करेगा। इसलिए भद्रपना तो होना ही चाहिए। परिणामों में भीगापन ना हो, परिणामों में सरलता ना हो, तो फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र ही नहीं है, तो पात्रता ही नहीं है। बिना पात्रता के वो बीज कहाँ डलेगा, सम्यक दर्शन रूपी बीज कहाँ गिरेगा, उसके लिए भाव भूमि तो तैयार होनी ही चाहिए ना। तो ये कहा जाता है कि 122 भद्र मिथ्या दृष्टि। ओहो, अब आप समझ में आई कहाँ से भूल के आ रही है। मैं तो सोचा भी नहीं कि ये तो प्लानिंग विदेश क्षेत्र जाने की चल रही है। ये कैसे जीव हैं? कौन कौन को जाना है विदेश क्षेत्र? इनका काम तो हमने तो और स्पष्ट कराने के लिए किया। भाई देखो, अभी समय तो सीमित है, 1 घंटा चाहिए इस विषय को समझाने के लिए। और इस विषय को समझाने के लिए जम्बू द्वीप का नक्शा भी ख्याल में होना चाहिए। किस किस के ख्याल में पढ़ते हैं आप लोग? ख्याल में है सबके? तो फिर तो 5 मिनट में भी कोशिश करता हूँ थोड़ा खींच दौड़ा के। दीदी ने बताया 10 लाख सेंटर में दीदी लोग आई थी अभी। हाँ, वो समझा बड़ी दीदी ने कितनी बार पढ़ा दिया। चलाया हमने, बहुत सालों पहले भी चलाया, देवलाली में भी चलाया, सब जगह चलाते हैं। तो मेरी तो PhD है इस विषय के ऊपर।
तो मेरे ख्याल से रिकॉर्डेड भी कहीं होने चाहिए इस विषय के ऊपर। वीडियो तो पता नहीं मेरे को, लेकिन ऑडियो तो है ही खूब है, जिसमें विदेश क्षेत्र जाने की चर्चा जब भी करता हूँ है उसमें ये अपने जैन भूगोल के 3 वीडियो हैं, तो उसमें एक में है इसकी चर्चा, खूब अच्छे से चर्चा की है मैंने, वो आप देखना। फिर भी बताता हूँ यहाँ, उसमें तो विस्तार से मिलेगी आपको। विदेह की चर्चा कहीं भी कर लो, और विशेषकर मुमुक्षु मंडलों में विदेश क्षेत्र की चर्चा करो तो नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है। ऐसा लगता है विदेश क्षेत्र माने सिकंदर भगवान, और विदेश क्षेत्र का वो क्या बात है भाई, विदेश क्षेत्र माने दिव्य ध्वनि, विदेश क्षेत्र में तो मजा आएगा। विदेश क्षेत्र तो अभी ये टिकट कटाने की बात करो तो फटाफट बुकिंग हो जाए सारे विदेश क्षेत्र की। कौन सी फ्लाइट जाती है विदेश क्षेत्र, और टिकट कितने हैं विदेश क्षेत्र जाने वालों के लिए? बड़ी समस्या है। 123 जीवों की बात कही है, प्रकार अंतर से 127 का भी उल्लेख मिलता है दूसरी जगह। भाई साहब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और 123 पूरे पंचम काल में कहे, पूरे पंचम काल में। अब पंचम काल 21,000 वर्ष का, अब 21,000 वर्ष का पंचम काल में कितने जाएंगे? 123। और हम तो 123 सुनते ही सोच लिए नाम लिख ले रहे थे कौन कौन जा रहा है। 123 सब ललितपुर से जाएंगे सारे 123। अभी 123 में समस्या है, थोड़ा सा गणित है उसका। 21,000 वर्ष के पंचम काल में प्रीतिंकर भाई 7 टुकड़े हैं 3-3 वर्ष के, पता है आपको? पहले 3,000 वर्ष में 64, दूसरे 3,000 वर्ष में 32, तीसरे 3,000 वर्ष में 12, चौथे 3,000 वर्ष में 8, पांचवें 3,000 वर्ष में 4, छठे 3,000 वर्ष में 2, और सातवें 3,000 वर्ष में 1, और सबका टोटल 123। ठीक है। और जहां हमने 12 कहा है वहां क्योंकि आधे आधे चल रहे थे, इसलिए कहीं ऐसा 16 लिखने को मिला, तो वो टोटल होकर 127 हो जाता है। 123 या 127 जी वहां जाएंगे। अच्छा 21,000 वर्ष का ऐसा बंटवारा है तो अनुराग जी अभी कौन सा चल रहा है भैया? पहला ही चल रहा है अभी तो, यार 64 है, मजा आ गया। चलो कोई बात नहीं, अभी तो चांस बहुत है मुन्ना भैया, 64 लोग हैं, 64 में तो एडजस्ट कर लेंगे अपन। 123 ने सही 64 में तो कर लेंगे, इतना हम तो कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा लेंगे। लेकिन एक समस्या है यार 64 में, एक तो पूरे भरत क्षेत्र में, दूसरी एक समस्या ये शुरू के 3,000 वर्ष में है ये 64 जीव, लेकिन 3,000 में से 2,500 वर्ष तो निकल गए, तो मुझे लगता है 64 में से 50-55 तो जा चुके होंगे। भाई 3,000 वर्ष में है ना, 3,000 वर्ष में 64 है, अब 2,500 वर्ष निकल गए तो उनमें कोई नहीं गया होगा क्या? अपने एवरेज तो लगाओ तो करीब 55 चले गए, अब बचे 8-10 जीव। अब 8-10 में चक्कर ये कि आगे जाने हैं 500 साल तक और क्या, तो अभी वर्तमान काल की बात करो तो मुश्किल से 1 या 2 होंगे। अब 1 या 2 में एक तो मुझे छोड़ दो और एक आप अब क्या करें अरे बड़ी मुसीबत हो गई है विदेश क्षेत्र जाकर के, इसलिए उन 123 को तो भूल जाओ कि नहीं था फिर भी। और फिर उसमें समस्या ये है कि आप यदि विदेश जाकर के मोक्ष जाने की बात करेंगे तो इसका मतलब मिथ्या दृष्टि बने रहने की भावना है, क्योंकि यहाँ से सम्यक दृष्टि जीव मर करके विदेश क्षेत्र में जन्म लिया, मिथ्या दृष्टि जाकर के जन्म लेते हैं। अरे यार मिथ्या दृष्टि लेते तो क्या फर्क पड़ गया, वहीं सम्यक दर्शन, वहीं दीक्षा, वहीं मोक्ष, सब काम हो जाएगा, शायद भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो मिथ्या तो सही चलेगा तो फर्क क्या पड़ गया हमारे को, चले जाएंगे हम तो वहां। लेकिन एक और समस्या है कि वहां विदेश क्षेत्र जाने के बाद विदेश क्षेत्र भरत क्षेत्र की तुलना में लगभग 64 गुना बड़ा है क्या, भरत क्षेत्र से 64 गुना बड़ा है भरत क्षेत्र से, एरिया बहुत बड़ा है। और उसमें है 32 नगरियां, एक विदेह की बात कर रहा हूं, जम्मू द्वीप के विदेह की, उसमें 32 नगरियां, और 32 नगरियों में भी सीमंदर भगवान है सिर्फ 1 में, 32 में से तीर्थंकर है सिर्फ 4 में, 28 में तो एक भी तीर्थंकर नहीं है। उनका हाल तो भरत क्षेत्र जैसा ही है।
भरत क्षेत्र जैसी है एक नगरी, एक नगरी भरत, वो फिर 32 हो जाएगी। एरिया पूरा 64 गुना है, वो 64x आता है, वो 190वां भाग है ना भरत क्षेत्र। भरत से विश्वकंभो जम्बूद्वीप से 90 भाग है। भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप के 190वें भाग के बराबर है। तो उसका जब क्षेत्रफल जब निकालते हैं पूरे क्षेत्र की अपेक्षा से, तो पूरे जम्बूद्वीप को मानो आप, जम्बूद्वीप तो 1 लाख योजन, और उसमें आप गणना करते रहो, भरत क्षेत्र को मानो x, तो हिमवन पर्वत का एरिया है 2x और हेमवत क्षेत्र है 4x। तो ऐसे पूरा समीकरण बन जाएगा और तो 190 आएगा सबका टोटल। तो 190x बराबर 1 लाख योजन, तो x बराबर 1 लाख में 190 का भाग 2, तो 526 सहित 6/19 योजन का भरत क्षेत्र है S। तो 526 से 6/19 योजन का है, और वहां जाकर के देखोगे तो वो बहुत बड़ा निकलेगा, वो 32,000 योजन के आसपास करीब है विदेश क्षेत्र का। उत्तर दक्षिण विस्तार की बात कर रहा हूं, वैसे तो विस्तार बहुत है, तो बहुत बड़ा एरिया हो गया। दूसरी एक समस्या ये है कि विदेश क्षेत्र में भी एक नगरी में 5-5 मलेच्छ खंड है। मलेच्छ खंड है माने 32 नगरियां और 160 मलेच्छ खंड, और मलेच्छ खंडों में ऐसा धार्मिक वातावरण नहीं है कुछ खास। तो और फिर दूसरी बात कि नहीं यार आप क्या बात कर रहे हो पंडित जी, ये तो विदेश क्षेत्र जाएंगे तो हम काय को उधर जाएंगे, उन नगरियों में क्यों जाएंगे जहां तीर्थंकर नहीं है। अब जब भागना ही भा रहे हैं तो सीमंदर वाले पुंडरीक नगरी में ही जाएंगे, 8वीं नगरी में जाएंगे, कि 8वीं नगरी में जहां सीमंदर है वो नगरी में आर्य खंड 1 है और मलेच्छ खंड 5 है। तो मलेच्छ खंडों में जन्म लेने के चांस 5 गुना ज्यादा, और आर्य खंड में जन्म लेने के चांस 20% रह गए। 20 क्यों, 16-17% रह गए, 6 हिस्से है ना, 16% हिस्सा रह गया। अब क्या करें, वो 16 से 17% के बीच में, तो अब इतना कम चांस है कि नहीं साहब आप ऐसी बात मत करो, हम ले नहीं, हम तो आर्य में ही जन्म लेंगे। ठीक है भैया, आर्य में जन्म ले लो, कोई बात नहीं। एक और समस्या है, वो जो आर्य खंड है उसमें सीमंदर स्वामी का समोशरण लगा है किसी एक कोने में, और तुम्हारा जन्म हो गया किसी दूसरे कोने में, अब क्या करोगे। मतलब समझ लो आप, अभी इस आर्य खंड में किसी जगह पर, दक्षिण भारत में कहीं जगह पर किसी तीर्थंकर का समोशरण आ गया, तो बोलो कौन कौन चल रहा है यहाँ से, व्यापार छोड़ करके, बिजनेस छोड़ करके, और ये समोशरण तो करोड़ों सागरों तक, वर्षों तक लगा रहता है, सागर नहीं करोड़ों वर्षों तक लगा रहता है, कोटि पूर्व की आयु है उनकी विदेश क्षेत्र में। अब कौन कौन जाने को तैयार है यहाँ नाम छोड़ करके, बड़ा मुश्किल काम। अरे नहीं पंडित जी ऐसा नहीं, हम तो ऐसा सोचते हैं जहाँ होगा ना समोशरण वही बगल में ही मकान हो हमारा। अब तो ठीक है ना, बिल्कुल अब तो कोई दिक्कत नहीं है कि सुनो यदि कदाचित ऐसा भी हो गया क्या, तो तुम सुनने के लिए जाओगे, ये परिणाम कहां से लाओगे, मिथ्यात्व सहित गए ना, वो परिणाम कहां से लेकर के आओगे। क्योंकि भाई साहब ये जो परिणाम है ना ये सबको नहीं आते। और सुनो वहां दिव्य ध्वनि 7 घंटे 12 मिनट 9 घंटा 36 मिनट गिरती है। व्यापार भी होगा, बिजनेस भी होगा, कमाना भी होगा, परिवार भी होगा। तुम्हें क्या लगता है कि कमाना धमाना सब छोड़ करके दिव्य ध्वनि सुनने के लिए बैठे रहोगे? बहुत मुश्किल काम है अनुराग जी, आसान नहीं है। हम सोचे विदेश क्षेत्र जाकर के मिल जाएगा और मोक्ष हो जाएगा, इस धोखे में मत रहना। अरे यार ये तो बहुत मुसीबत कर दी आपने। मुसीबत नहीं, मेरे पास में दूसरा ऑप्शन है ना, एक सरल ऑप्शन है। वो क्या है कि यहाँ डेली स्वाध्याय करने के लिए आओ, गहराई से तत्वाभ्यास करो, तो देवगति में सीटें बहुत खाली है। क्या यहाँ से चलो स्वर्ग में, सम्यक दर्शन भी लो, सम्यक का पुरुषार्थ भी करो, यहाँ से चलो देवगति में। और फिर क्या होगा, वहां से जब लौट करके आओगे तो अपने ललितपुर से मोक्ष चले जाएंगे, यही चौथा मिल जाएगा काम। वहां से चले जाएंगे, क्या बुरा है बताओ, अपने ललितपुर में क्या बुराई है, इनसे हो जाएगा। तो भाई साहब ये बातें जो है वो 123 का विकल्प त्याग देना चाहिए अपने को, है ना। अपन तो भद्र ही है, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो, आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करो, अल्पकाल में अवश्य मुक्ति की प्राप्ति होगी। अरे 123 क्या 608 जा रहे हैं हर 6 महीने 8 समय में।
आप क्यों 123 का विकल्प कर रहे हो? हर 6 महीने में जा रहे हैं डॉक्टर साहब। आपकी उम्र यदि 50-60 साल हो गई है तो 60 साल के 1200 जीव जाते हैं 1 साल के। अब 60 से गुणा करके देख लो अपने जीवन काल में कितने जीव मोक्ष चले गए। लाइन लग रही है मोक्ष जाने वालों की, तो हम सोच रहे हैं क्या विधेय के विकल्प में, विधेय के विकल्प में नहीं, वैदेही होने का विकल्प करो, देह से भिन्न ज्ञान को देखने का विकल्प करो, उससे काम होगा। तो ये इस तरह की बात यहाँ हुई। समय तो अपना हो गया है। कोई किसी जीव ने 6 समय दर्शन करने के लिए कृत वेदक यहाँ हो गया, आयु पूर्ण हो गई, और मतलब नहीं 6 समय दर्शन हो पाया, तो 4 गतियों में वो जा सकता है, तो कहीं भी हो सकता है ना। तो वो जैसे वो तो मनुष्य त्रियंश में तो गर्भ में रहेगा, वो अंतर्मुख का काल तो कृत वेदक का कालांतर मूर्ति है, तो क्या वो गर्भावस्था में ही पूर्ण करने हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, उसमें कोई बात नहीं है ना। देखो आप यहाँ क्या कह रहे हैं, हम वो जो क्योंकि वो जाएगा ना, वो तो उधर जाएगा, आयु साथ में लेकर के जाता है, तो वो भूमि में जाता है, तब भी गर्भ में तो गर्भ में तो रहता ही है। सही बात है, को तो गर्भ में नहीं, ठीक बात है। देखिए वो क्रमबद्ध वाली बात छूट गई आपकी। ये भी 1-2 प्रश्न यहाँ थे, ये भी क्रमबद्ध से रिलेटेड है, बात तो वही है। वस्तु स्वातंत्र वगैरह कल पढ़ा था ना मैंने इसको, पुरुषार्थ प्रेरक अविरोध प्रतिपादन करेंगे, वही तो थी क्रमबद्ध में पुरुषार्थ वाली बात, वही है ना प्रश्न। और एक और यहाँ प्रश्न है, ये विधान में जैसे आज कल चर्चा आई थी, अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पदार्थों को जान लेता है, उसी तरह से मूर्तिक कर्मों को बांध भी लेता है। तो दूसरी जगह आया है कि कर्म कर्म से बंधते हैं, आत्मा से नहीं। कृपया दोनों कथनों की विवक्षा स्पष्ट करें। विवक्षा अलग अलग है, बस इतना ही है, दोनों विवक्षा तो आपने बतलाई दी है। कर्म से कर्म बंधते हैं ये अलग विवक्षा है, और आत्मा से कर्म बंधते हैं ये अलग विवक्षा है। तो ये दोनों विवक्षाएं तो है ही। अब रही बात एक पुरुषार्थ की, वो भी 2-4 मिनट में बता ही देता हूँ मैं, क्योंकि फिर अब कब आना होगा बताने लगे तो बता ही जाऊंगी, तो फिर आप ये कहोगे भैया आप तो हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो क्रमबद्ध में होगा तो हो जाएगा। नहीं आप बता के नहीं गए, क्या करें? हाँ, बता करके नहीं गए तो पुरुषार्थ ही नहीं किया हमने तो कुछ। तो सुनो भाई, पुरुषार्थ तो निश्चित है ही, जिस तरह से और समवाय निश्चित है उस तरह से पुरुषार्थ भी निश्चित है। पुरुषार्थ भी होता ही है। मुक्ति के मार्ग में चलने वाले जीवों के सहज में पुरुषार्थ होता है, वो पुरुषार्थ भी सहज है। वो यत्न साध्य है कि सहज साध्य है, कि यत्न पूर्वक सहज साध्य है, ऐसा है। एक पुरुषकार नए कहा 47 नयों में, एक दैव नए कहा, वहां पुरुषार्थ की बात भी कही और भाग्य की बात भी कही। रही बात क्रमबद्ध पर्याय से उसको जोड़ने की, जब जब क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चलती है तो हमारे दिमाग में पुरुषार्थ उड़ता हुआ नजर आता है। हमें ऐसे लगता है फिर पुरुषार्थ का क्या होगा, फिर पुरुषार्थ का क्या होगा, ऐसे लगता है हमारे सारे अधिकार छीन लिए गए हो। मैं आपसे कहता हूं भैया, बंद हो गया। मैंने ये प्रश्न करता हूं आपसे कि जब तक आपने क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा नहीं सुनी थी क्या, तब तक आपका पुरुषार्थ क्या चल रहा था, क्या हो रहा था? तब तक क्रमबद्ध था या नहीं था? तो भी था ना क्रमबद्ध। तब तो आपके माथे में कोई टेंशन नहीं थी, अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। क्रमबद्ध तो पहले भी था। तो उसी तरह से ये कह रहे हैं, क्रमबद्ध की चर्चा जानते ही तुम्हें ये विकल्प क्यों उठने लगे कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। अरे जैसी लाइफ पहले चल रही थी वैसी ही लाइफ अब चलने दो, उसमें क्या बाधा है। दूसरी बात, पुरुषार्थ इस जीव के या वस्तु के वीर्य गुण की पर्याय का नाम है। प्रति समय की पर्याय में उत्पन्न होते हुए जो कार्य होने की सामर्थ्य है वही उसका पुरुषार्थ है। पुरुषेते उसे पुरुषार्थ कह करके पुकारा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक वो पॉइंट है। एक और बात, यह पुरुषार्थ चेतन में तो दिखता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस पुस्तक को नई से पुरानी करने में किसने पुरुषार्थ किया, बताओ। तो इसका मतलब जब पुद्गल पदार्थों में, जब अचेतन पदार्थों में बिना विकल्प किए हुए भी काम होता हुआ दिखता है, तो हमें ये पुरुषार्थ में विकल्प ही विकल्प क्यों दिखता है? जब जड़ पदार्थ भी बिना विकल्प किए हुए पुरुषार्थी हो सकते हैं,
तो चेतन निर्विकल्प होकर के पुरुषार्थी क्यों नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, हमें ऐसा लगता है परमे करने धरने का नाम ही पुरुषार्थ है। तो अंतिम तर्क देता हूं, खत्म करें बात, कि हमारे जो सिद्ध परमात्मा है वे सिद्ध परमात्मा पर में कुछ भी करते धरते नहीं है, फिर भी अनंत वीर्य के धनी है। इससे सिद्ध होता है कि पर में करने धरने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, दृष्टि के स्वभाव सन्मुख होने का नाम ही वास्तविक पुरुषार्थ है। अंतरोन्मुखी उस पुरुषार्थ के माध्यम से जब दृष्टि स्वभाव सन्मुख होती है तो ये सारा पुरुषार्थ सहज रूप से फलित होता हुआ दिखाई देता है। सम्यक पुरुषार्थ विकल्प पूर्वक बुद्धि पूर्वक हम करते रहें। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, तेरा काम तो बुद्धि पूर्वक तत्व विचार और तत्व निर्णय में उपयोग लगाना है, यही तेरा काम है। तो बुद्धि पूर्वक हम इसमें अपना उपयोग लगाएं, इसी में मनुष्य जीवन की सफलता और सार्थकता भी है। और हम सभी का उपयोग तत्व विचार पूर्वक तत्व निर्णय में लगे, इसी भावना से बात को यही